हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड विद जगदीप में। मैं हूं जगदीप सिंह। जैसा कि हमने पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज शुरू की थी जो बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली थी, हिंदी में थी। इसके हो चुके हैं 10 लेक्चर। आज होगा लेक्चर नंबर 11, जिसका टॉपिक रहेगा पीएचपी एरेज। पीएचपी एरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से भी, और पूरी पीएचपी भी इसी पे बेस्ड होगी। कहने का मतलब है कोई भी एक लैंग्वेज हो, एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके फॉर्म हैंडलिंग और सारी चीज़ें उसी के थ्रू चलती हैं। प्री रिक्वेस्टेज होंगे इसमें, वेरिएबल्स इन पीएचपी और डेटा टाइप्स इन पीएचपी। तो सबसे पहले मैं लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मैं पेंट ओपन कर ले रहा हूँ और पेंट में हम देखेंगे कि एरे क्या था। कि अब से पहले आपने पढ़ा होगा एरे इन सी, और उसमें एरे किस तरह से चलता था। एरे कुछ इस प्रकार से चलता था, जैसे कि ये है आपके सामने, और मैं अगर इसमें बॉक्स बना देता हूँ, जैसे ये बॉक्स बना दिया, एक और बॉक्स में बना देता हूँ इसके साइड में, इस तरह से ऐसे एरे डिफाइन होता था। इसमें एक एक एलिमेंट्स अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ए यहाँ रख दिया मैंने, बी। सो इंडेक्सिंग क्या थी इसकी, जीरो से शुरू होती थी। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये हो गया जीरो लोकेशन, ये हो गया वन लोकेशन। अब सी का यहाँ जिक्र क्यों किया मैंने, क्योंकि सी में क्या होता था, सी में हम एरे किस तरह से डिफाइन करते थे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसमें मैं वीएस कोड का यूज करने वाला हूँ। एरेज इन पीएचपी क्रिएट करते हैं एक फाइल index.php। तो आपने सी में देखा होगा हम लिखते थे इंट ए, और इस तरह से हम एरे डिफाइन करते थे कुछ इस तरह से, और उसके इनसाइड हम एलिमेंट्स रखते थे 1 2 3 सो ऑन। कुछ इस तरह से हम उसमें देते थे डेटा टाइप पहले, फिर वेरिएबल का नाम, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद एरे डेफिनेशन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। लेकिन पीएचपी में क्या है कि एरे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एन एरे। डेफिनेशन क्या है, एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। सो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब से पहले क्या था, हम वेरिएबल डिफाइन करते थे पीएचपी में। अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो हम करते थे $a=1। ठीक है। अब मान के चलिए कि मेरे पास एक डेटा है। मान लेते हैं कि एक कॉलेज की क्लास है या एक कंपनी है, और उसमें हजारों डेटा हैं, हजारों मेंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड डेटा है, उनके जो प्रोफाइल्स हैं, सैलरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस तरह से अगर मैं उनका डेटा स्टोर करने चलूँ अपने एक प्रोग्राम में या अपने किसी भी प्रोग्राम में, और किसी भी इंडेक्स में डिजिटल वे में, वैसे तो रजिस्टर्स में हम सेव करते हैं, लेकिन यूजिंग वेरिएबल्स तो हजारों वेरिएबल्स लगेंगे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए एरे हमारा पिक्चर में आया, और एरे का हम यूज करते हैं दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हम होल्ड करा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, स्टूडेंट नेम्स, रोल नंबर्स, प्रोडक्ट और प्राइसेस, मार्क्स लिस्ट। इन एरे इज ए वेरिएबल। अब इसकी डेफिनेशन पे वापस आते हैं, मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम्स। अब सी में आपने एक चीज पढ़ी होगी, व्हाट इज एन एरे। अगर मैं इसको गूगल करता हूं व्हाट इज एन एरे, तो ये आपको दिखाएगा होमोजीनियस डेटा टाइप। व्हाट इज एन एरे इन सी। मैं इन सी ये गूगल कर लेता हूं, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। समझ आया, सेम डेटा टाइप्स। लेकिन पीएचपी में क्या है, पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी में हम एरे डिफाइन करते हैं, सेम डॉलर का यूज करेंगे। एक वेरिएबल लिया ए, और उसके बाद एक वे ये हो गया एरे डिफाइन करने का, दूसरा होगा $b इनबिल्ट फंक्शन जो पीएचपी देती है एरे, दैट इज आल्सो एन वे इन पीएचपी। अब चलते हैं वापस अपने पीडीएफ में। तो डेफिनेशन हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, विदाउट एरे प्रॉब्लम। विदाउट एरे क्या प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट 1 अमित, स्टूडेंट 2 रोहित, स्टूडेंट 3 नेहा। लेकिन एरे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विद एन एरे स्टूडेंट्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, जिसका टाइप लिया मैंने एरे। यहाँ टाइप और डेटा टाइप दोनों में से कोई देने की नीड नहीं होती पीएचपी में। पीएचपी में होमोजीनियस टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है एरे का, यहाँ हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट कैन होल्ड। अमित, रोहित, नेहा, ये हमने स्टूडेंट्स स्टोर कर दिए एक सिंगल एरे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की इन पीएचपी। पीएचपी ले लो या सी ले लो, एरे का टाइप सेम ही है। पहला हुआ इंडेक्स्ड एरे। तो इंडेक्स्ड एरे कौन सा एरे होगा,
ये जो एरे यहाँ पे है 1 2 3 4, ये हमारा हुआ इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे कैसे हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी की डिफाइन नहीं है, और जिस एरे के साथ की डिफाइन नहीं होती उसकी की चलती है 0 1 2 3। सो एरे की स्टार्टिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अगर मैं बात करूं इस एरे की लेंथ की, तो एलिमेंट कितने हुए? 4, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, इसकी लेंथ हुई 3, बिकॉज 0 to 3, और 0 भी यहां पे काउंट होगा तो लेंथ हुई 4, लेकिन 0 to 3 वी कैन काउंट। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, आगे देखते हैं इंडेक्स्ड एरे। नेक्स्ट हुआ एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे कैसे काम करता है पीएचपी में? अभी मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए एग्जांपल, इंडेक्स्ड एरे, न्यूमेरिक एरे, फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो, एग्जांपल लिया है हमने, और ये पीएचपी के सिंटैक्स के थ्रू एग्जांपल है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर ब्रैकेट्स का यूज करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पीएचपी का इनबिल्ट सिंटैक्स है, लेकिन ब्रैकेट्स के थ्रू ये मेमोरी में मोर फास्टर है इनबिल्ट के कंपेयर में। ठीक है, अभी आप देखिए ये डायग्राम। सो एरे हुआ 2 4 10 5 15 3, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ एरे। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, यही चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है। एक्सेस एरे एलिमेंट्स, अगर एरे के एलिमेंट्स मुझे एक्सेस करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी हमने एक ही टाइप का एरे देखा है, तो इसके एलिमेंट अगर मुझे डिफाइन करने हो, सॉरी एक्सेस करने हो, तो किस तरह से मैं कर पाऊंगा। अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शंस पढ़े थे, और उससे पहले डेटा टाइप्स पढ़े थे, इको, प्रिंट, ये सब अब आपको जानकारी होगी। तो मैं अभी इको करता हूँ। यहाँ क्या है, सेम टाइप के वेरिएबल मैंने लिए हैं, एक का नाम ले देता हूँ फ्रूट। ठीक है, और अभी मैं फर्स्ट एलिमेंट एरे का एक्सेस करना चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ प्रिंट करना। तो मैं करूंगा $fruits, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 से, तो मुझे फर्स्ट वाला इसका प्रिंट करना है। ठीक है, अभी क्या है, मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा और एरे डायरेक्टरी के इनसाइड जाऊंगा, और मेरी फाइल है index.php, php index.php, सॉरी ये हुआ index.php। सो पहले इंडेक्स पे मेरा क्या पड़ा है? इंडेक्स 0 पे एप्पल, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज एप्पल, बट अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग दैट इज एट 0 नंबर, 0 इंडेक्स पे मेरा एप्पल है। ऐसे ही अगर मुझे लास्ट वाला एक्सेस करना हो, सेकंड वाला करना हो, सो 0 1 2, सो लास्ट वाले का इंडेक्स हुआ 2, दैट ऑल्सो मैंगो। ठीक है, सो यहां तक हुआ एरे का एलिमेंट हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और यहां पे मैंने दिया भी है। अगर मुझे एंटायर एरे प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटार, और प्रिंटार का यूजेस प्रिंट आर, इट विल गिव एंटायर एरे। फ्रूट या फ्रूट्स दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। देख सकते हैं एप्पल, बनाना, मैंगो। तो ये मैंने फ्रूट किया। अब आप सोचेंगे कि मैंने फ्रूट क्यों किया, फ्रूट्स क्यों नहीं किया। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं और फिर से रन करता हूं। ठीक है, अभी मैंने फ्रूट्स किया है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। एडिंग एलिमेंट्स, अपडेटिंग एलिमेंट और रिमूविंग एलिमेंट्स टू एन एरे। एड एलिमेंट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और इंडेक्स के थ्रू हम अपडेट भी कर सकते हैं, और हम रिमूव भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब क्या है कि एरे का इंडेक्स हमने पास किया और उस इंडेक्स पे हमने चीजें अपडेट कर दी। अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। प्रिंट आर में यहीं पर रहने दूंगा, और मैं लेता हूं फ्रूट्स एरे के इनसाइड एट इंडेक्स 1 आई वांट टू अपडेट, और मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ऑरेंज, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है। अभी मैं रन कराता हूँ तो एरे आपका चेंज हो गया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अब सेम आगे का कंसेप्ट हम करते हैं। अगर एलिमेंट मुझे ऐड करना हो, मैं एक न्यू एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सेम स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे पास करूँगा ब्लैंक इंडेक्स पे।
तो ये क्या करेगा, ये उसे ऐड कर देगा। देखते हैं, देखो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ गया, लास्ट में गया। अभी क्या है कि अगर मुझे रिमूव करना हो तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। मैं इसको कर देता हूं कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में और आगे का देखते हैं, रिमूविंग। सो रिमूविंग के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। अनसेट है और एरे पॉप है। आगे के एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं अनसेट का। और यहाँ पे मैं दूंगा उसकी लोकेशन कि मुझे कौन सा एलिमेंट यहाँ से रिमूव करना है। सो मैं रिमूव करता हूँ फ्रूट्स का फर्स्ट एलिमेंट और उसका इंडेक्स होगा 0 इंडेक्स। ये इसलिए है कि नोट्स से मिसमैच ना हो एग्जाम्पल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोट्स एक्सेस करते चलेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। सो अभी क्या हुआ, 1 और 2 लोकेशंस बची, एप्पल यहाँ से रिमूव हो गया। ऑरेंज जो था वो कोड मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि मैं डायनामिकली ऐड कर रहा था, और कोड कमेंट करने के बाद मेरा एरे एज इट इज प्रीवियस फॉर्म में मुझे मिल गया। अगर मैं उस लाइन को यहाँ पे रखूं तो क्या होगा, यहाँ 2 एलिमेंट शो नहीं होंगे मुझे कमांड पे, यहाँ एलिमेंट शो होंगे 3। ये देखो 1 2 3, बिकॉज 0 लोकेशन मैंने रिमूव कर दी, इसलिए मैंने इसे कमेंट कर दिया था। चलते हैं आगे। और यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये था मेरा 1D एरे, सिंपल एरे, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है। और इसके ऑपरेशंस, हम जो ऑपरेशंस हम 1D पे लगा रहे हैं वो हम 2D पे भी लगा सकते हैं, और एरे ऑफ एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे पे भी लगा सकते हैं। ऑपरेशंस बीच में हैं तो सिंपल रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर हमें एरे के एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो हम यूज करते हैं काउंट। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अपने आप में। मैं ये सब चीज़ें कर देता हूँ कमेंट, और अभी आपको दिखाता हूँ काउंट। इको किया और मैं यूज करूंगा काउंट, पास करूंगा अपना एरे फ्रूट्स और सेव करूंगा। सेव करने के बाद रन कराऊंगा। 3, तो इसने कितना दिया, 3। काउंटिंग कैसे करी, 1 2 और 3, 0 1 2, नॉट लाइक दिस। ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में 1 से स्टार्ट करके काउंट करेगा। सो अगर हमें एरे का लेंथ कभी निकालना होता है तो काउंट -1, वी यूज जनरली दिस 2, बट एक्चुअल लेंथ इज 3। ठीक है। लूप थ्रू एन एरे। सो हम लूप थ्रू कैसे करते हैं एरे को, यूजिंग फॉर लूप, और पीएचपी में फॉर ईच लूप का भी यूज करके हम एरे के लूप थ्रू करते हैं। जब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद लूप्स पढ़ाया था तो लूप्स में मैंने ये डीपली कवर किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। सो फॉर लूप का यूज करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, हमें यूज होती है काउंट की। और काउंट में हम कंडीशन देते हैं। फॉर हमारा कैसे चलता है, हमारा फॉर चलता है $i=0, देन कंडीशन होगी दैट विल चेक इक्वालिटी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं काउंट को डायरेक्ट यूज करने वाला हूं सो मैं यूज कर सकता हूं लेस देन। अगर मुझे यहां यूज करना है लेस देन इक्वल टू, देन आई नीड टू यूज काउंट $i++। ये मेरा हुआ एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को मैं यूज कर सकता हूं इस तरह से, सेम वे। सॉरी, सेमीकोलन आई नीड टू पुट, दैट इज द करेक्ट वे। और यहां मैं प्रिंट कर सकता हूं इको $fruits, और फ्रूट्स के साथ में मैं पुट करूंगा i। सो क्या होगा कि ये इटरेट करेगा मेरे एरेज के थ्रू और एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं और फिर से मैं एक बार रन कराता हूं। php index.php, एप्पल, बनाना, मैंगो। इस तरह से क्यों आया है, इस तरह से इसलिए आया क्योंकि मैंने ना तो कोई स्पेस लिया ना मैंने न्यू लाइन ली। चलिए रखते हैं न्यू लाइन। ठीक है। अभी हम फिर से रन करेंगे। एप्पल, बनाना, सॉरी नॉट टेकिंग न्यू लाइन। जनरली हम br का यूज करके भी न्यू लाइन पुट करते हैं। अभी इसने लिया, सिंगल कोट के कारण उसने नहीं लिया था। आगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कहां हमें सिंगल कोट का यूज करना चाहिए, कहां डबल कोट का। सो दैट इज द फाइनल आउटपुट। लूप थ्रू किया मैंने फॉर के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट है फॉर ईच। यहाँ पे हम फॉर से ज्यादा फॉर ईच का यूज करते हैं एरे के लिए। जब एरे
क्या हो कि डिफरेंट टाइप का डेटा एरे में स्टोर हो। डेटाबेस से जनरली हमने डेटा फेच किया और उसे हम यूज कर रहे हैं अपने किसी प्रोग्राम में, तो हम वहाँ ज़्यादातर यूज करते हैं फॉर ईच। न्यूमेरिक के लिए हम फॉर यूज कर सकते हैं, पर फॉर ईच मोर कॉन्शियस एंड एग्जैक्ट, बिकॉज फॉर में क्या है कि हमें काउंट करना पड़ेगा और तब तीनों कंडीशंस इसमें हमें यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन फॉर ईच के साथ ऐसा नहीं है। ये एरे की एंटायर लेंथ तक एज इट इज क्या होगा कि इटरेट करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे काम करता है। हमने लिया फ्रूट्स, डॉलर फ्रूट्स एज डॉलर वेल शॉर्ट फॉर्म फॉर वैल्यू, और इको किया हमने डॉलर वेल। सो अभी क्या है कि स्लैश एन हम पुट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना सिंपल है। ना तो हमें कोई कंडीशन चेक करनी पड़ी, ना कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ा, केवल एक वेरिएबल, वो भी एज करने के बाद हमने उसे बताया कि फ्रूट्स इटरेट करो और वैल्यू स्टोर करो इन वेरिएबल। चलिए देखते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, सेम रिजल्ट। सो फास्टर भी है और सिंटैक्स भी एकदम सिंपल है। फॉर लूप में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन काफी जगह होती हैं जहां हमें इंडेक्स की भी नीड होती है और उसके साथ में हमें वैल्यूज की भी नीड होती है, तो हम प्रीफर करते हैं फॉर, जबकि ऐसा हम कर सकते हैं फॉर ईच के थ्रू भी। फ्रूट्स एज डॉलर की और वेल, दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर दिस। और अगर मैं प्रिंट करना चाहूं इसके साथ में कीज, सो डॉलर की, दैट आई कैन डू ऑल्सो। सो एप्पल, बनाना, मैंगो, 0 1 2। सो दोनों सेम है, दोनों से हम कई चीजों को कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच क्या है, फॉर ईच जनरली सिंपल है और फास्टर है, इसलिए हम फॉर ईच का यूज करते हैं। और जहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं अरे की, तो ये काम हमारा बहुत बहुत आराम से आसान कर देता है, क्योंकि हमें इंडेक्स की परवाह करने की नीड नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देख लिया यूजिंग फॉर ईच, ये भी हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे br का यूज हुआ है, मैंने स्लैश एन यूज किया। Explain why for each is better. The for each loop automatically iterates through each element of a container, making your code more readable, maintainable, and less prone to errors. Because simple syntax, इसलिए एरर आने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन पुट करने की नीड नहीं होगी कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंडेक्स बेस्ड लूप्स। ठीक है, और नेक्स्ट एरे है हमारा एसोसिएटिव एरेज। की एंड वैल्यू के फॉर्म में जो एरे होते हैं वो हमारे एसोसिएटिव एरेज होते हैं। अभी मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई थी ये सभी एप्लीकेबल होंगी एसोसिएटिव एरे के केस में भी। कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, जो की मैंने इंडेक्स रखा था 1 0 1 2 और इंटीजर फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज एक्सेस करूंगा की के नेम से, क्योंकि यहाँ पहले से ही की दी होगी जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में मोस्टली होगी। जैसे कि स्टूडेंट नेम है, तो मैं आपको एक दिखा देता हूं, और यहाँ पे मैं वेरिएबल लूंगा डॉलर स्टूडेंट। सो मुझे इसका नेम एक्सेस करना है, तो नेम के लिए मुझे क्या पास करना होगा, उसकी की, जो वैल्यू मुझे पास करनी है उसकी की मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अभी देखेंगे, रन करेंगे, अमित, दैट इज सिंपल। सो एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है वहां की न्यूमेरिक होगी, यहाँ कैन बी स्ट्रिंग ऑल्सो, और की आपको दी होगी, उसमें की आपको नहीं दी होगी, विजिबल ही नहीं होगी। इंटीजर की भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन आपको विजिबल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लूप थ्रो एसोसिएटिव एरे, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ एज की एंड वैल्यू पेयर। अगर आपको की भी नीड है और वैल्यू की भी नीड है, जैसे मुझे प्रिंट करना है नेम अमित, नेम कपिल, कुछ भी, जो भी हमें प्रिंट करना है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो जितने ऑपरेशंस मैंने अभी 1D एरे पे करके दिखाए हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं एसोसिएटिव एरे के साथ। अब चलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज मतलब एरे ऑफ एरे। एक एरे होगा जिसके इनसाइड मल्टीपल एरेज होंगे, ये हमारा हुआ मल्टी डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, जो हम यूज करते थे, और डिफाइनिंग कुछ इस तरह से थी सी में, इंट ए और लाइक दिस, ऐसे हम एरे यूज करते थे वहां पे। सो यहाँ पे क्या है, पीएचपी में एरे ऑफ एरे है, वहां भी क्या था, रो और कॉलम के फॉर्म में था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो अगर हमें ये एरे एक्सेस करना हो, तो यहाँ क्या है कि
जो फर्स्ट एरे है मेरा उसका इंडेक्स हुआ 0 1 2। आप इसे एज ए एरे ना देख के एज ए वैल्यू देखिए, एक सिंगल वैल्यू। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रिंट आर, कितना सिंपल है। स्ट्रक्चर देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे प्रिंट कर दूंगा। अभी आप देखिए, क्लियर स्क्रीन करता हूं, index.php, सॉरी, लाइन नंबर 35। oh, missed something। हाँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रॉन्ग मैंने लिया है, स्टूडेंट्स। सो अभी हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये किस तरह से रिजल्ट इसने प्रिंट किया। एक एक एरे को आप एज ए वैल्यू समझिए। तो फर्स्ट वाला एरे मेरा आया किस पे, 0 पे, सेकंड 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करनी होगी तो हमें ये विजिबल हो गया है कि किस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं प्रिंट आर को कमेंट कर देता हूं। हम क्या करते हैं जनरली अपने प्रोग्राम्स में, जो डेटाबेस से हमें डेटा मिल रहा होता है उसे हम प्रिंट आर करके उसकी स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर चेक करने के बाद फिर हम उसे इजीली प्रिंट कर लेते हैं, लूप थ्रू कर लेते हैं, इटरेट्स करते हैं, जैसे भी हमें यूज करना हो। तो अगर मुझे फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं, डॉलर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो फर्स्ट एरे है मेरा, आप कोई भी एरे इसमें ले लीजिए, आप इसे एज ए वैल्यू ट्रीट कीजिए और सोचिए फर्स्ट एरे इंडेक्स्ड एरे की फॉर्म में। इंडेक्स्ड एरे में मैं क्या करता था, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना था तो 0। उसके बाद क्या करता था, क्या करने की जरूरत होगी, फर्स्ट एलिमेंट मैंने एक्सेस कर लिया। अब जो इनसाइड एरे है उसे आप एसोसिएटिव एरे समझिए। ये है नेम है रोहित, और नेम रोहित मार्क्स 75, नेम अमित मार्क्स 80। तो यहाँ पे की है नेम, ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे नेम मैंने कैसे प्रिंट किया था, ऐसे की को एक्सेस करके। तो अब मुझे इसकी की भी रखनी पड़ेगी। की रखने के लिए मैं क्या करूंगा, की लूंगा मैं यहाँ पे नेम। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट्स एरे के इनसाइड 0 इंडेक्स पे जो एरे है उसके नेम की पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। ठीक है, चलते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं, रन करेंगे। आ गया अमित, देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ये हुआ अमित। अगर मुझे प्रिंट करना हो मार्क्स तो मैं यहां की एक्सेस करूंगा मार्क्स, और उसके मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे 80। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आप समझ गए एरे मैनिपुलेशन किस तरह से काम करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एरे किसी भी लैंग्वेज की रीड है, बिकॉज अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं, रीडिंग करते हैं, डायनामिक डेटा आप कहीं भी यूज करते हैं, तो हम उसे जनरली भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेज। पोस्ट हुआ, गेट हुआ, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर होगा। और अभी देखते हैं इसकी विजुअल स्ट्रक्चर। रोज और कॉलम की फॉर्म में एरे ऑफ एरे इस तरह से चलता है, एरे 1, एरे 2, एरे 3। रोज हुआ, कॉलम्स हुआ। डेटा एक्सेस करना है जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया है। मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर हमें लूपिंग करनी है तो लूप का भी हम सेम वे हम कर सकते हैं। बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम लूप थ्रू करेंगे स्टूडेंट्स को एज स्टूडेंट, तो उसके बाद हमारे पास हर एक की पे क्या वैल्यू आने वाली है, वो आएगा हमारे पास एक रिजल्ट एरे, जैसे कि ये एरे हुआ, सिंगल एरे हमें मिलता है। चलिए देखते हैं जल्दी से करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक प्रिंट आर करके दिखा देता हूं किस तरह से होगा। सो लेते हैं फॉर ईच। ऐसे कॉम्प्लेक्स एरे में फॉर ईच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही यूज करना प्रीफर भी करते हैं सभी प्रोग्रामर्स। एज और डॉलर वेल, ये एक वेरिएबल है डॉलर वेल, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसे ए ले लूँ तो भी कहीं सुनिए एक ही बात है। चलिए इको करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट आर कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मुझे मिलेगा एरे। तो डॉलर ए में क्या आने वाला है ये अगर मुझे जानना है तो मैं प्रिंट आर कर लेता हूं, रन करता हूं। क्या आया, एक एरे आया जिसकी कीज हैं नेम और मार्क्स। तो अगर मुझे सारों के नेम और मार्क्स प्रिंट करने हैं तो मैं डायरेक्टली इको करता हूं, और सबसे पहले मुझे चाहिएगा क्या इसमें,
ए के इनसाइड मुझे चाहिएगा $A और की का मेरे को यहाँ पे पता है नेम। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं सबसे पहले प्रिंट करने जा रहा हूँ नेम, उसके अलग मैं कोई और वैल्यू अभी एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ये आ गया नेम। अभी नेम के साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम देते हैं थोड़ा गैप, ठीक है। और गैप देने के बाद हम यहाँ पे रखते हैं अगला वेरिएबल डॉट में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये यूज होता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर मेरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होगा, उसी में आपको मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। अभी आप देखिए मुझे नेम की यहाँ पे एक्सेस करनी है और यहाँ पे एक्सेस करना है मुझे मार्क्स $A और इसके इनसाइड की पास करूंगा मार्क्स। अभी क्या करता हूं, मैं यहां पे न्यू लाइन लगाता हूं /n, सेव किया, रन कराते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज मुझे यहां मिल गई, प्रिंट हो गई इजीली। तो लूप थ्रू करने के लिए भी हम इस तरह से यूज करते हैं। कंसेप्ट 1D 2D और 3D सब में सेम रहता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इंडेक्सिंग को एरे की समझ गए किस तरह से चल रही है, तो एरे से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और ये समझिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एरे आपका स्ट्रांग हो गया, आप 70% लैंग्वेज को पकड़ को मजबूत कर चुके हैं। उसके बाद रेस्ट पार्ट बचता है 30%, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो क्लासेस, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब से फिर कोई मतलब नहीं है और आप क्या ही कर पाएंगे उसमें, कुछ भी नहीं। तो इसलिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है और एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का। एक्सेस डेटा हो गया, लूप हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एरे फंक्शंस पे। एरे पुश, एरे पॉप, एरे पुश और एरे पॉप यूज करते हैं हम एलिमेंट पुश करना हो तो मैं एरे पुश यूज करते हैं हम लोग। तो अभी आप देखिए मैं इसको करता हूं कमेंट, चलते हैं ऊपर। सबसे पहले मैं लेता हूं अपना कोई सा भी एरे, यहाँ यूज करता हूं मैं एरे पुश और इसके इनसाइड में रखता हूं सबसे पहले किस एरे को मुझे यूज करना है, फ्रूट्स, और इसमें वैल्यू रख दी मैंने जो मैंने पहले रखा था, मैंगो। करते हैं क्लोज लाइन को, क्लियर स्क्रीन, रन करते हैं। सॉरी, रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से प्रिंट आर लगाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि एरे पुश कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। एप्पल, बनाना, मैंगो और मैंगो, इस बार भी मैंगो मैंगो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑरेंज, सो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेगी, मैं रख देता हूँ ऑरेंज। अभी कराते हैं रन, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, सो पुश हो गया। अभी क्या करते हैं, पुश को करते हैं कमेंट और हम यहाँ पे यूज करते हैं एरे पॉप। आगे नोट्स में हमारा एरे पॉप हम यूज कर रहे हैं। एरे पॉप इनसाइड फ्रूट्स। स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होने की नीड नहीं है गाइस, क्योंकि ये हमने टेम्परेरीली ऐड किया था, रिमूव कर दिया तो एरे हमारा एज इट इज है, जिस फॉर्म में पहले था, ठीक है। सेव करा दिया, क्लियर स्क्रीन करता हूं, रन करूंगा php index.php एप्पल, बनाना। सो लास्ट वाला एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया है। इसी तरह से एरे के बहुत सारे फंक्शन हैं और फंक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं यूज करने के लिए। हर एक जगह आप शॉर्टकट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। पीएचपी के बहुत सारे एरे फंक्शंस हैं और जिसके लिए W3 स्कूल्स आप चेक कर सकते हैं, एरे फंक्शंस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरे चेंज की, एरे चंक, एरे कॉलम, एरे कंबाइन, काउंट, वैल्यूज, डिफरेंट कीज, डिफर कीज, एरे फिल, फिल कीज, फिल्टर। सो आप W3 स्कूल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। पीएचपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एरे रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो शुरू के 10 से 15 जो फंक्शंस में यूज कर रहा हूँ इन पे तो आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनके यूजेज एग्जांपल आपको आने चाहिए। आगे देखते हैं एरे शिफ्ट। एरे शिफ्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एरे शिफ्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि शिफ्ट, किसी चीज को शिफ्ट कर देना, उसकी रीपोजिशनिंग कर देना। बनाना, मैंगो, इस तरह से। अभी क्या है कि ये सेम रिजल्ट clf index.php, बनाना एंड मैंगो, मैंने इसे कमेंट नहीं किया,
एरे पुश, एरे पॉप, वेट अ सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट को पास करता हूँ, दैट शुड शिफ्ट, रीअरेंज देम। हाँ, एप्पल, बनाना, मैंगो। सो एरे शिफ्ट वैल्यूज को क्या करता है, शिफ्ट करने का काम करता है। और आपके प्रिंट आर में ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने शिफ्ट में पास डिफरेंट किया और प्रिंट डिफरेंट किया, बनाना, मैंगो। सो इसने भी एक वैल्यू कम करने का काम किया। एरे शिफ्ट भी ये क्या करता है, अगर आप यूज करेंगे एरे शिफ्ट, सॉरी शिफ्ट मतलब नॉट रीपोजिशनिंग, दैट विल आल्सो रिमूव वन एलिमेंट और दैट विल शिफ्ट। वी नीड टू गिव सिंटैक्स टू एरे शिफ्ट। और हम अगर लोकेशन देकर रिमूव करेंगे तो वो क्या करेगा कि स्टार्ट से रिमूव करना है या एंड से रिमूव करना है, तो एरे को वो एक पोजीशन शिफ्ट कर देगा या एक लास्ट वाला एलिमेंट वो डिलीट कर देगा। एरे अनशिफ्ट, सेम कंडीशन एरे अनशिफ्ट का है कि वो क्या करेगा कि एक एलिमेंट ऐड कर देगा। एरे अनशिफ्ट, एप्पल, बनाना, मैंगो, और मैंने यूज किया इसके इनसाइड फ्रूट, तो मैं फ्रूट ही ले लेता हूँ, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, मैंगो। इसने क्या किया, अनशिफ्ट कर दिया, एक एलिमेंट ऐड कर दिया स्टार्टिंग इंडेक्स पे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पीएचपी फंक्शंस की जो पहले से दे रखे हैं। अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे हैं, देखिए ये रहा एरे शिफ्ट, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड एलिमेंट। ठीक है। एंड एरे पुश, एरे पॉप, एरे मल्टी सॉर्ट, डायरेक्ट सॉर्टिंग भी है एरे की, हमारे नोट्स में भी है। कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग, और इसके लिए यूज करते हैं हम implode, explode, एरे टू स्ट्रिंग। देखिए जैसे मेरा एरे होगा फ्रूट्स, और अगर मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। एप्पल, बनाना, मैंगो, इसने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। डेलीमीटर पास किया है मैंने यहाँ पे, कोमा। अगर मैं कोमा पास ना करके स्लैश पास करूं तो ये स्लैश लगा देगा स्ट्रिंग में, ये देखिए। ठीक है, ये हुआ एम्प्लोड। अब सेम वे में स्ट्रिंग टू एरे, एरे टू स्ट्रिंग यूज करते हैं एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड यहाँ पे है ये फ्रूट्स नाम का एरे। अगर मैंने स्ट्रिंग को वापस एरे में कन्वर्ट करना हो तो इसका सिंटैक्स भी ये रहेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। एरे फिल्टरिंग एंड मैपिंग एडवांस कंसेप्ट हैं एरे के। सो एरे फिल्टर अगर मुझे करना है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करेगा और कोई भी ऑपरेशन मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ सेम एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको जल्दी से रन करा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आ जाते हैं लास्ट में और कराते हैं रन। ये फंक्शन क्या है, एरे फिल्टर, नंबर्स, नंबर्स नाम का एरे, मैंने एरे पास किया, एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन में एन पास कर दिया। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एन को परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब देखिए आउटपुट मेरा क्या होगा। सॉरी, मैंने ये प्रिंट ही नहीं किया है, प्रिंट आर डॉलर नंबर्स। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, और चेक करते हैं कि कोई डिफरेंस है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम प्रिंट आर करते हैं इवन को, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि नंबर, कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ओड है। ठीक है, 2 और 4 ओनली। ठीक, तो ये एरे फिल्टर क्या कर रहा है कि हम वैल्यूज मैचिंग कंडीशन, ये कॉल बैक फंक्शन में जो मैचिंग कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम फिल्टर्स कर सकते हैं। एरे फिल्टर्स का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और है एरे मैप। ये भी इटरेशन की तरह यूज होता है जैसे हमारा लूप यूज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कॉल बैक फंक्शंस हम पास करते हैं और कोई भी एक वैल्यू हम वहां पे देंगे, कोई वेरिएबल देंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के काम आएगा या मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ भी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एनीथिंग। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन हर एक वैल्यू पे वो ऑपरेशन अप्लाई करेगा और उसके बाद न्यू एरे हमें दे देगा। अभी देखिए स्क्वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, और मैं इसको करता हूँ कमेंट, आपको दिखाता हूँ एरे मैप स्क्वायर।
आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसे, प्रिंट आर, लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, एक बीच में मिस्टेक भी हुई है एरे शिफ्ट को लेके, इंडेक्स डॉट पीएचपी 1 4 9 16 15। तो क्या हुआ, एन इंटू एन, कॉल बैक फंक्शन पास किया एन इंटू एन एंड देन एरे। सो इसमें एरे फिल्टर में और एरे मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एरे पहले पास हुआ था, कॉल बैक फंक्शन बाद में, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पहले पास किया है और एरे बाद में। ठीक है। सुपर ग्लोबल एरेज, गेट पोस्ट सेशन कुकी फाइल सर्वर, दीज आर सुपर ग्लोबल्स फंक्शंस। सुपर ग्लोबल्स वे फंक्शंस होते हैं पीएचपी में जो ग्लोबली अवेलेबल होते हैं, आप इन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो हैं ये भी अपने आप में एरेज हैं, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होती, एरे होता है। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी फैमिलियर हैं तो आपने देखा होगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ऐसे एरे, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्विकली। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है, प्रिंट आर अंडरस्कोर पोस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, डेटाबेस रिजल्ट एज एरे वाइल रो माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटेड। हो सकता है आपको अभी ये समझ ना आए कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, माइस्क्यूएल से डेटाबेस से, माइस्क्यूएल डेटाबेस से ये रिजल्ट फेच किया जा रहा है और जिसे हमने रो नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है और उसके बाद रो में की हम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी वहां फील्ड की थी उसके अकॉर्डिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं तो शॉपिंग कार्ट का सेशन कैसे चलता है, कार्ट प्रोडक्ट आईडी, जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो वहां प्रोडक्ट की कोई आईडी होती है, वो आईडी हमारे कार्ट में सेव होती है, लेकिन हमें प्रोडक्ट से होता है क्योंकि आईडी का यूज करके हम प्रोडक्ट को फैच किए होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मस्ट कवर, अनडिफाइंड इंडेक्स, अगर एरे का इंडेक्स हम नहीं दे रहे हैं, हमने क्या किया कि किसी एरे को हमने इको किया और इको करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे डॉलर ए नेम, और डॉलर ए को मैं इको कर दूं तो ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि इको यूज होता है स्ट्रिंग आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट आर हम यूज करते हैं एरे को, एक तरह से पूरे एरे को हम प्रिंट करने के लिए, और डीबगिंग में प्रिंट आर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल फिक्स रॉन्ग एरे कीज, फॉरगेटिंग इच सेट क्या करता है, सपोज करो कि हमारे पास एरे है और हमें यही नहीं पता एरे में कितने नंबर्स हैं या उसके कितने इंडेक्स हैं। हम जानते हैं कि एरे है और एरे में वैल्यूज तो हैं, लेकिन कितनी वैल्यूज हैं ये नहीं पता, और मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है, लूप थ्रू मैं करने गया हूं और मैंने लूप चलाया फॉर इच। सो फॉर इच क्या करेगा, जीरो से लगाकर जितने भी नंबर होंगे एन तक, अपने आप वो उस कंडीशन को मैच करा के इटरेट्स करना शुरू करेगा। लेकिन अगर मैं प्रिंट करने जा रहा हूं और इको कराता हूं मैं वैल्यूज को फॉर इच के इनसाइड, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वैल्यू है या एम्प्टी है, तो वहां हम यूज करते हैं इज सेट। तो इज सेट क्या करता है, मैंने पास किया डॉलर स्टूडेंट और डॉलर नंबर्स, और यहां पे मैंने पास किया 1 और 0। तो ये चेक करेगा इफ इज सेट, अगर वैल्यू सेट है सो कम टू इनसाइड एंड प्रिंट, अदरवाइज नो नीड टू गो, वी कैन डू एल्स और वी कैन डू एज इट इज। तो इज सेट हम इसलिए यूज करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन पीएचपी एरेज। डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स्ड एंड एसोसिएटिव एरे, सो इंडेक्स्ड एरे जिसका इंडेक्स हमें विजिबल ही नहीं होता है और 0 1 से स्टार्ट होता है, न्यूमेरिक इंडेक्स जनरली डिफाइन करने की हमें नीड ही नहीं होती, वो एज इट इज होता है। और एसोसिएटिव एरे की और वैल्यू फॉर्म में जो एरे होता है वो एसोसिएटिव एरे होता है। एरे मैप वर्सेस फॉर इच, एरे मैप वर्सेस फॉर इच, तो ये आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। एरे मैप हम यूज करते हैं वैल्यू मॉडिफिकेशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट पे अगर हमें अप्लाई करना है किसी एरे के तो हम यूज करते हैं एरे मैप, और पूरे एरे को अगर हमें इटरेट करना है तो हम यूज करते हैं फॉर इच। ठीक है, इज सेट वर्सेज एरे की एग्जिस्ट, तो इज सेट क्या है, हम देख रहे हैं की पास करके कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। एरे की एग्जिस्ट, दैट ऑल्सो यूज टू चेक ये पर्टिकुलर की उस एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं। मोर डिटेल के लिए आप दोनों को W3 स्कूल्स पे देख सकते हैं। देखिए कंट्रोल एरे की एग्जिस्ट, चेक इफ द स्पेसिफाइड की एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है, सेम थिंग। हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, और होमवर्क है क्रिएट एरे ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड प्रिंट मार्क्स, फाइंड हाईएस्ट नंबर्स इन एरे, सॉर्ट प्रोडक्ट्स बाय प्राइस, बिल्ड सिंपल शॉपिंग कार्ड यूजिंग एरे। शॉपिंग कार्ड तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो आप कर ही सकते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करने वाला ये भी आप कर सकते हैं कि कोई वैल्यू आई नहीं है पहले से या नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की अभी नहीं, प्रोजेक्ट हम बाद में करेंगे।
तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मान के चलिए कि अगर आपको चेक करना है कि ये वैल्यू पहले से आई है या नहीं, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ अगेन 2। तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि 2 पहले आया है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब लूप करूंगा, लूप थ्रू करूंगा, इटरेट करूंगा इसको यूजिंग फॉर ईच और फॉर, तो सबसे पहले मुझे क्या करने की जरूरत होगी, सपोज करिए ये वैल्यू मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो एक नए वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर कर लूँ, और नेक्स्ट वैल्यू जो मेरी आने वाली है मैं उसे चेक करूं कि ये वही वैल्यू है या नहीं। या फिर मैं क्या करूं, मैं इस एरे को लूप, इनसाइड लूप में यूज कर सकता हूं, और हर एक वैल्यू को मैं चेक करता जाऊं 0 से 1 लगा के। सपोज करिए पहला मैंने पास किया 0 से, तो दूसरा लूप मेरा पास होना चाहिए 0+1 से। तो क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और इस एलिमेंट को मैं मैच करूंगा पूरे एरे से। इस तरह से ये चलेगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नो डाउट लेक्चर काफी लॉन्ग है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मैं एरे के रिगार्डिंग आपको दे सकता था मैंने उतना ट्राई किया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब लेक्चर्स डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।